तो थोड़ा अच्छा। Soldiers about 4.1.2 4.1.2। हाँ, यहाँ से स्वादी प्रत्यय और अंतिम सूत्र कौन सा है, और अंतिम सूत्र का नंबर क्या है? स्वादी जो प्रत्यय बोलते हैं हम इसका, कब तक ना, कब तक, उरप प्रभृतिभ्यः कब। तो ये वो उरप सूत्र संख्या क्या है प्रभृतिभ्यः कब, उसका? उरप उसका सूत्र प्रभृतिभ्यः संख्या कब क्या है? क्यों लेते हैं? उसका सूत्र संख्या क्या है? हाँ, उप 5.4.151। हाँ, ये उरप प्रभृतिभ्य कब वेदा जी थोड़ा ये करते, क्योंकि माता जी ने जो अभी आगे हमारा जो आ जाएगा, यस से टीचर और ससजुसोरु सारे सूत्र जो माता जी ने दिए हैं, तो हाँ, उन्होंने मैंने क्या सोचा कि तो बेसिक तो सबको मालूम है क्या है ससजुसोरु एंड ऑल, लेकिन माता जी ने जो एग्जाम्पल दिए ना तो थोड़े अलग हैं। वो हम आगे जाके पढ़ने वाले जरूर है बहुरूही में, लेकिन फिर भी यहाँ जो दिया है वो कंटेंट एक बार देखेंगे, ताकि आगे जाके पढ़ेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे। तो उसमें ये उरप प्रभृतिभ्यः कब सूत्र का उपयोग किया है, तो इसलिए थोड़ा दोहराते हैं कि 4.1.2 सौजस समूह से कब, मतलब स्वादी 5.4.151 तक उरप प्रभृतिभ्यः कब से हमारे ये सुप्रत्यय की रेंज है। और उसमें 5 प्रत्ययों को सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय ऐसे कहा जाता है। वो कौन से है? क्या सर्वनाम स्थान संज्ञा? हाँ, सुड़ सर्वनाम स्थान नपुंसकस्य हमने संज्ञक बोला, प्रत्यय। सुड़ नपुंसकस्य मतलब करेक्ट, वो सूत्र से नपुंसक सुट, हो- सुट तक सु करेक्ट। सु जस सु क्या है, सु आउट जस अम आउट वहां तक। अम, यस। तो ये सुड नपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य ऐसे करके हम्म इसको हम्म सर्वनाम स्थान संज्ञा का बोल रहे हैं। तो बाकी सारे हैं वो असर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय। मतलब ये जो सु औजस अम आउट, और उसमें हमने ये भी देखा था ना वेदा जी की, जश्य सो शी से नपुंसकलिंग होगा तो जश्यस हम्म के स्थान पे जो शी आदेश उसको भी नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान। तो इन जनरल हम्म ये सारे सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय छोड़ के बाकी जो प्रत्यय दिए हुए सुप प्रत्यय में, ये सारे असर्वनाम स्थान संज्ञक है। दैट्स वन पार्ट। अभी असर्वनाम स्थानक संज्ञक प्रत्ययाः, इसका मतलब उनकी हाँ, दो। सु जस आउट में सिर्फ आउट तक है, बाकी सारा जहाँ कब तक जितने सारे प्रत्यय हैं वो सारे के सारे असर्वनाम स्थान है, जी ये जी, मतलब। उसमें दो ऐड करेंगे, कौन से? वो जश सो शी के आते हैं ना, नपुंसक। हम्म मतलब हम्म इवन दो ऐसे बोलने के लिए बोलते नहीं है, लेकिन जो हम पढ़े हैं ना थोड़ा सुबंत में, उसमें हमने शी सर्वनाम स्थानम ऐसा एक हम्म सूत्र है ना, तो उससे हम्म वो ठीक है। तो अभी ये असर्वनाम स्थानक संज्ञक प्रत्ययाः ये हो गए। उनके दो डिवीजन कौन सी होती है? किसका? असर्वनाम स्थान का जी जी जी, पद संज्ञा और भ संज्ञा। करेक्ट। तो भ संज्ञक, भ संज्ञा यची करने भम वाला से, सूत्र। यची भम से ब संज्ञा का होता है। इसका और मतलब पद, यची यकारा और अच अच अजादि प्रत्यय और कप भी शायद है ना, हम्म कप हम्म। प्रत्याद अवधि। तो असर्वनाम स्थान स्वादि प्रत्यय जितने हैं उनके परे होने पर पूर्व जो अंग है उसकी भ संज्ञा होती है। भ संज्ञा होती है, यकार आदि अजादि प्रोमिनेंटली। हम्म हाँ, तो अभी ये पद संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? स्वादिश्व असर्वनाम स्थाने। तो यहाँ पे अंग, अंग पद हो जाता है, पद संज्ञक हो हम्म जाता है। और प्रत्यय हम्म कौन से? यकार आदि अजादि भिन्न हम्म असर्वनाम स्थान कप प्रत्ययवधि स्वादि प्रत्यय। तो हम्म यहाँ पे एक एक उदाहरण उन्होंने दिया है। टच प्रत्यय, वो जो हमारा समासांत प्रत्यय है वो हम्म अजादि प्रत्यय है, क्योंकि चुटू से ट की संज्ञा, च की हलंतम से संज्ञा, तो हम्म उपचर्मन, तो उपचर्मन वो अंग भी भ संज्ञक बनेगा। ऐसे दो तीन उदाहरण माता जी ने उसमें दिया है, जस्ट टू हम्म अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यची भम और स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। तो यहाँ हमें यही याद रखना है कि इवन दो हम वहां पढ़े हैं, तो यहाँ भी समास में इसका उपयोग होने वाला है, ये दोनों का। हम्म तो हम्म अभी उसके बाद उन्होंने दो कैटेगरीज ऐसे दिए हैं कि पदांत होने के मुख्य कार्य
और भ संज्ञक अंग होने के मुख्य कार्य। तो पदांत होने के कार्य में जो लिए है एक बार ले लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि जो एग्जाम्पल्स है वो जो आगे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बहुरूई में वगैरह, तो एक बार उनके एग्जाम्पल्स भी माता जी ने जो दिए वो लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आगे रिलेट करने के लिए आसान होगा। तो पहला, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, अधिकार कौन सा है? ये सूत्र संख्या क्या है इसका? 8.2.7। ओ, पदस्य का अधिकार हो, पदस्य का अधिकार है, ठीक है। तो उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक संज्ञक पदम तदन्तस्य नकारस्य तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने उपचर्मन का उदाहरण दिया है। उपचर्मन योगसु, यहाँ ये पे कौन से पेज से पढ़ रहे हो? ये कौन से पेज से ये पढ़ रहे हमारा हो? पेज चल रहा है वेदा जी 232। 232। अच्छा, हमने शुरू किया 231 का भ पद संज्ञा का पार्ट, वो शुरू किया हमारा, वो हो गया याची बम एंड ऑल। नाउ वी आर इन द मिडिल ऑफ 232 पदांत के कार्य। हाँ, तो उपचर्मन योगसु, तो अव्ययादाप सुप से सुप का लुप किया, उपचर्मन हुआ। तो ये उपचर्मन पद है। यहाँ नकार जो अंतिम है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से उसका प्रातिपदिक संज्ञक पदम तदन्तस्य नकार करके उसका नकार का लोप करके हम उपचर्म ऐसा पद बना सकते हैं ये सूत्र से। और हमारा जो कॉमन एग्जाम्पल हमने पढ़ा है सुबंत में राजन योग भैम राजब भैम है ना, ये तो एकदम प्रातिपदिक संज्ञा का हमारे दिमाग में। बाद में उन्हें, हाँ जी, कुछ नहीं, आप बोलो। हाँ, ससजुषो रूहु और खरवसान योहो विसर्जनीय, ये सूत्र का उन्होंने ये फिर से दिए हैं। तो इसका वो उदाहरण भी फिर से ले लेते हैं हम वो कप के लिए। तो पहले तो ससजुषो रूहु और खरवसान योहो विसर्जनीय, ससजुषो रूहु 8.2.66, खरवसान योहो विसर्जनीय 8.3.15। यहाँ पे सिंपल अगर राम का लिया तो हमें मालूम है राम योग सु किया, तो पहले उपदेश जनुनासिक राम स हो गया, बाद में ससजु से राम योग रू हो गया, फिर रू का उ गया तो राम योग र। और अब ये अवसान जो खरवसान योग विसर्जनीय पदांतर एफ रहे या अवसान परे, तो ये राम योग र है उसका विसर्ग बना के राम बनाते। सो दिस इज द सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड द सूत्र। अभी माता जी एग्जाम्पल जो ले रहे हैं बताने के लिए, ससजुषोरुहु और खरवसान योहो विसर्जनीय का कार्य कैसा होता है समास में, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया है व्यूढ़ो रस्कः, व्यूढ़ो रस्कः, व्यूढ़म ऊरह यस्य सह, चौड़ी छाती वाला बहुरी समास है। तो ये राजाओं के जो वर्णन किए जाते हैं ना, चौड़ी छाती वाला, महाबाहु, अजानुबाहु वगैरह, राम और वो रघुवंश के राजा या सम्राटों का जो वर्णन महाभारत के काल में, तो चौड़ी छाती वाला, वाइड चेस्ट वाला कोई राजा ऐसा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो एनीवे, तो दिस इज व्यूढ़ो रस्कः। तो ये कहा कैसा कार्य बनेगा, तो व्यूढ़ो रस्कः, तो एक्चुअली ये क्या है, व्यूढ़, व्यूढ़ ऊर, व्यूढ़म ऊरह यस्य सह, तो व्यूढ़ योगसु, उरस योगसु। और यहाँ पे ये कप जो हमने अभी देखा, सूत्र जो देखा कप का अंतिम सूत्र, ये देखा ना हमने 5-6-4 में, उर 6-4-51 में, कप, हाँ उर प्रभृतिभ्य 151 I think it was नंबर ना, लेट मी चेक वंस अगेन। 6-4 प्रभृतिभ्य कप 5.4.151 वेदा जी। ओ 5.4 पॉइंट, हाँ 5.4.1 उर प्रभृतिभ्य कप। तो उरस शब्द है ना, तो उरस शब्द है इसलिए कप। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो आगे जाके डिटेल में तो पढ़ेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो व्यूढ़ योगसु, उरस योगसु, योग कप, समासांत प्रत्यय है, अंतिम में आ गया। तो ये पहले सुबलुक करेंगे, तो व्यूढ़ उरस
ऐसा होगा, हम्म आगे क वैसा का वैसा रहेगा पहले। तो यहाँ पे अभी हम व्यूढ़ उरस ढ और वो की संधि संधि कार्यम। संधि करके व्यूढ़ो र हम्म सका ससजुषो रूह से रूत्व पहले करेंगे, आगे हम्म क रहेगा वैसा, बाद में व्यूढ़ो र ऐसा करेंगे, आगे क रहेगा। अभी खरवसानयोः विसर्जनीय से पदांत रेफ है, इसको पद संज्ञा हमने की हम्म स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद हम्म संज्ञा की, पदांत रेफ है तो उसको विसर्ग आदेश करेंगे खरवसान से, तो हम्म व्यूढ़ो रह क ऐसा। हम्म तो हम्म यहाँ पे जो जिह्वा मूल्य का जो सूत्र बनता है ना, कुपो कह पौच, हम्म उससे विकल्प से एक बार विसर्ग रहेगा या एक बार विसर्ग का जिह्वा मूल्य रहेगा, हम्म एक बार विसर्ग वैसा का वैसा रहेगा या जिह्वा मूल्य रहेगा। तो जिह्वा मूल्य आदेश करने के बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल रामः कह ऐसा हो तो एक बार रामः कह ऐसा ही रहेगा और एक बार रामक वो साइन आता है ना जिह्वा मूल्य का, हम्म वो वाला साइन करके, सो दिस इज द हम्म सूत्रम। तो यहाँ पे कसका दिशुच ये सूत्र माता जी ने दिया है। अच्छा। इसका इसका कस्बा चारुलता माता दिशा जी, एक मिनट, चारुलता माता जी, हम और लोग तीन। ना 232 पे 232 233 ऐसा कंटिन्यूएशन है पदांत के होने वाले सूत्र, वो कार्य। हाँ, तो कस्कादीशु ये जो सूत्र है 8.3.48 सूत्र का नंबर, इसका क्या हम्म उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कस्कादी गण में जो शब्द है, कस्कादी गण या आकृति गण है, मतलब लिस्टेड जो वर्ड्स है उसके ज्यादा भी सिमिलैरिटी के वर्ड उसमें ऐड हो गए। तो ये हम्म कस्कादी गण में जो शब्द है निर्दिष्टानाम शब्दानाम विषय, वो विसर्ग का सकारादेश करते हैं, अच्छा। विसर्ग का सकारादेश करते हैं और इनको परे शकारादेश। वो तो हमें इनको का अधिकार में मालूम है, इनको होगा तो श मूर्धन्य श, अन्यथा सकारादेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसी स्थिति है, हमें विसर्ग का हमारा सकारादेश हो गया। हम कहाँ तक आए, व्यूढ़ो रह क, जिह्वा मूल्य या विसर्ग वैसा का वैसा। तो यहाँ विसर्ग का सकारादेश कस्कादीशु च से करके सत्व करके व्यूढ़ो रस्कः ऐसा हम्म शब्द बनता है। तो है तो बहुत इंटरेस्टिंग, हम्म लेकिन बहुव्रीहि तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं हमारी हम्म। क्या बोले अभी कितना ये याद रहता सूत्र है ये देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा हमें, अरे है तो सच्ची इंटरेस्टिंग। बात है, मतलब अभी तो पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हो, मुझे तो पीछे का सारा भूलता जा रहा है। कल मैं पूछो का उसको भूलता ही सोच रही जा थी रहा है। अनित अरे है। अभी ऐसा लग रहा है कि खरवसान और विसर्जनीय पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ऐसा लगा। यही तो हाँ, बहुत मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे उसके कारण कल हाथ में पेन भी होने लगा। तो मैंने क्या कहा करे। बाप रे इतना सीरियस एनीवे नहीं मतलब लेना चाहिए मुझे। पढ़ते हैं तो बहुत मजा आती है। अभी ये शब्द क्या। हमें मालूम पड़ा, और राजाओं का हाँ। जो चौड़ी नहीं छाती अभी वाले जैसे राजाओं जो, आपने उसमें कारक में और इसमें इतने सारे सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, इतना सारा वो सारे सूत्र। ठीक है हमें मालूम है कि ऐसा एक सूत्र है, पर एकदम झट से याद नहीं आता। बुक नहीं आता देखना नहीं पड़ता आता, है, बुक देखना पड़ता है। देखना देखना बट पड़ता है, ढूंढना एटलीस्ट पड़ता है। इतना है, द बेनिफिट इज दैट हमें मालूम है कि इसका कुछ तो है, मतलब समथिंग इज देयर, वेदर यू लुक एट द बुक और वेरेवर, बट यू नो इसमें कुछ है। नहीं तो चंद्रिका बहन आप लोग ये लोग बता सकते हैं, सारे क्लासेस जो अटेंड करते हैं इनको मालूम है, ये कैसे कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। नहीं, एनी हाउ मैं तो समय भी नहीं है, और ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से 2-3 बार रिवाइज करते रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। क्या ठीक है, देखते हैं, अभी तो आनंद क्या मिल रहा है चलो। ना। चलो ओके, तो व्यूढ़ो रसकः ये शब्द की ऐसी सिद्धि हो गई, बहुरीय में हाँ। फिर से। वैसे एक उदाहरण माता जी ने और एक दिया है, वो भी हम ले लेते हैं। हम्म शब्द है प्रिय सर्पिष्कः, यहाँ पे हम्म मूर्धन्य है। हाँ, मूर्धन्य, हम्म तो इनको परे वाला जो मूर्धन्य की बात करी है उन्होंने, हम्म कस्कादी हम्म। में वो कस्कादी क्या सूत्र, कस्कादी शूच, तो ये यहाँ पे होगा। कस्कादी तो एक्चुअली कस्कादी।
हाँ, तो अभी ये है प्रियम सर्पिः यस्य सः। तो सर्पी शब्द कैसा है? सर्पिश, ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो सर्पिही, सर्पिशी, सर्पीशी, ऐसे उसके रूप है। ओ सर्पी, सर्पिशी, सर्पीशी, ऐसे शब्द है। मतलब ये कॉमनली मधु, मधुनी और कैसे होते टाइप, पहले रस्व मनस दीर्घ। जैसे समझ रहे हो, मनस, मनस बनामसी, मनसी, ऐसा कुछ है ना? हाँ, नहीं, मनस लेकिन नहीं, मनस इकारांत नहीं, कैसे? कोई और भी शब्द मधु, है, मधु, मनस नहीं। मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, हाँ, मधुनी, वो करेक्ट कैसे करेक्ट। होते हैं? बीच में से का या, दीर्घ वैसा। सर्पी, हम्म, सर्पिशी, सर्पीशी, ऐसे um, होते हैं। ठीक है, हम्म, तो हमारा शब्द दिया है माताजी ने, प्रिय सर्पिश कह। हम्म, प्रिय सु, सर्पिस सु, और आया कब? कौन कप, से सूत्र से? पहले वाला, उरप प्रभुतिभ्य कब, यहाँ पे आया कब। हाँ, तो ये जो गण में सर्पिस भी पर यहाँ अंतर्भूत पे है, उर, इसलिए यहाँ पे उर कब। कहाँ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं, तो उर। उर प्रभृति, वेदाजी, उर प्रभृतिभ्य, उर ओके। की टीम है, सिर्फ उर नहीं है ना? और हाँ, कस्कादी गण में भी ये आता है, सर्पिश आ जाता है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये जो कस्कादी गण है वो आकृति गण है, उसमें तो सिमिलर वाले आते ही रहेंगे, हम्म, है ना? तो इस सब कंसिडर करके ये उदाहरण दिया है। अच्छा, ठीक है, तो प्रिय सु सर्पिस सु कब आया? सुबलुक किया तो प्रिय सर्पिस हो गया, और आगे हम्म, क आया। अभी हम्म, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो गई। पद हम्म, संज्ञा हो गई तो हम ससजुषोरु खरवसान योर विसर्जनीय लगाने के लिए तैयार हो हम्म, गए। तो फिर हम्म, हमारा पहले ऋत्व, बाद में र, बाद में विसर्ग, बाद में हम्म, आगे क, इससे हम्म, ये सब करके हमारा हो गया प्रिय सर्पि सर्पिश, क, सर्पिही का, हाँ, क, यहाँ तक आ गया। और बाद हम्म, में अभी ये कस्कारी का इनको परे शत्व हो जाएगा, विसर्ग हम्म, का शत्व इनको परे जो होता है वो रूप बन हम्म, गया। प्रिय सर्पिश कह, हम्म, प्रिय सर्पिश कह। तो ये दो उदाहरण माता जी ने दिया है। और एक एग्जाम्पल दिया है माता जी ने, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। 2 मिनट में मैं पूरा करती हूँ। वो शब्द ऐसा है, अवमुक्तोपानत कह, अवमुक्तोपानत कह। बहुत सुंदर अर्थ है उसका। हम्म, अवमुक्ते उपानहौ येन सह, उपानहौ इत्युक्ते पादत्राण, पादुका, पादुका ओ, उपान, जोड़ी आम जोड़ी। आम आम, करेक्ट, हाँ, पादुका, और अवमुक्ते मतलब छोड़ दिया, त्याग हम्म, किया। जो संत लोग या जैन समाज में भी होते हैं ना, वो पादत्राण या पादुका हम्म, नहीं, बेर फुटेड चलते हैं। तो हम्म, अवमुक्ते उपानहौ येन सह, अवमुक्तो पानथ कह, ऐसा शब्द है। तो हम्म, अवमुक्त, ये सब ड्यूअल है, क्योंकि फुटवेयर की तो जोड़ी पायल रहती है, है, राइट? ये है ना, पादुका है तो दो आएगा। पादुका है तो जोड़ी रहेगी, तो सब हम्म, अवमुक्ते का भी उन्होंने क्या किया? द्वितीयांत पद, द्वितीय, हम्म, आई एम सॉरी, प्रथमा विभक्ति ड्यूएल, और हाँ, उपान भी प्रथमा विभक्ति ड्यूअल। अभी हम्म, अवमुक्त औ, उपान हम्म, औ, और आगे हम्म, आया कब। कप, ठीक है, तो सब हो गया, सुबलुक और पद संज्ञा एंड ऑल एवरीथिंग। तो अवमुक्तोपान, बराबर, अ और उ का गुण होके अवमुक्तोपान। हम्म, ठीक है, अवमुक्त हम्म, उपान, हम्म, अवमुक्तोपान क। हम्म, अभी अभी देखिए कैसे इंटरेस्टिंग है। अभी ह एंड में आया, ह एंड में आया तो हमें क्या याद आता है वेदा जी, या बाकी सभी को, किसी को भी? ह वाले सूत्र थोड़े याद कीजिए, ह ओ, एंड ह वाले। वाले, ओ, अच्छा, वो ह का ध हो जाता, वो वाला। और एक हिंट देखिए, पदांत सही सही हकार बात में, है। पदांत हकार अवमुक्तो, में। वेदाजी, अवमुक्तो पा नह, नह नह एंड में, नह, तो सूत्र नहोदह, धकार की बात। हाँ, हाँ, नहोदह, नहोदह, करेक्ट। सो याद, अवमुक्तो पान ध क, ध आया, हम्म, क आया तो खरीच हुआ, और हाँ, धकार का तकार हो गया, तो हम्म, अवमुक्तो पानत क, हम्म, अवमुक्तो पानत कह, ये रूप हो हाँ, गया हमारा, और 9 हाँ, भी बच गए। ठीक हम्म, है, तो कल करेंगे भ संज्ञक अंग की काम। ओके, सभी को धन्यवाद। 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 धन्यवाद।